बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड कैपेसिटर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको आगे बता दिया था कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इंट्रोडक्शन दिया था और कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। तो वो हम क्यों रखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड कैपेसिटर्स, इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहाँ पे कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में अगर फ्री स्पेस या तो वैक्यूम है तो क्या होगा बच्चों। हमारे लिए क्वेश्चन जो है, फर्स्ट केस व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये पहला केस आप देख रहे हो, दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव प्लेट है। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बोला है ई नॉट। यहां पे आप देख सकते हो दोनों प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बोला है ई नॉट। अब क्या होगा, ये ई नॉट कितना होगा वो हमें ढूंढना है। दोनों प्लेट के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई नॉट बोल रहे हैं, वो ई नॉट कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट हैंड साइड जा रहा है। आप देख सकते हो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव वॉल में से बाहर की ओर जाएगा। तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड जा रहा है। और आपको यह भी मालूम है नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव प्लेट के अंदर की ओर जाता है। तो पॉजिटिव में से निकला, नेगेटिव के अंदर गया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का टोटल होगा। अब देखो बच्चों, दोनों प्लेट सेम साइज के हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, तो इस पे जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट पे होगी। तो मैंने यहां सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोनों प्लेट पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव प्लेट पे है उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव प्लेट पे है। तो मैंने सिग्मा और सिग्मा दोनों प्लेट का सिग्मा सिग्मा ही लिखा है, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट आपने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था। फर्स्ट चैप्टर में आपने सीख लिया था बच्चों कि अगर कोई प्लेट होती है, अगर कोई इस तरह से प्लेट हम लेते हैं, मैं आपको बताऊं, मान लो कोई बहुत बड़ी इस तरह से प्लेट होती है, ये जो प्लेट होगी इस पे कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है मान लो ये प्लेट पे। तो ये प्लेट से यहां पे, ये प्लेट से यहां पे अगर कोई पी पॉइंट है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था कि चार्ज प्लेट से कोई डिस्टेंस पे अगर कोई पी पॉइंट आ रहा है तो ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आपने सीख लिया है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पॉजिटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट है पूरी और यहां से इतने दूर पी पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपने देख लिया है। सेम उसी तरह से अगर नेगेटिव प्लेट होती, मान लो यहां पे है नेगेटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट,
नेगेटिव चार्ज प्लेट पूरी। तो मान लो पी पॉइंट यहां पे है, ये पी पॉइंट है, या तो यहां पे पी पॉइंट ले लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर जाता है। तो ये नेगेटिव प्लेट से इतने दूर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा नेगेटिव प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेगेटिव प्लेट की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। पॉजिटिव प्लेट से भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मीनिंग ये दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी जहां भी हम पी पॉइंट रखें, दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी हम पी पॉइंट रखें, तो वो जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का टोटल करोगे तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों का टोटल करो, 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कब की बात हुई बच्चों? ये बात हुई जब दोनों प्लेट के बीच में एयर या तो वैक्यूम है, तब दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो, हाँ एक काम हो सकता है, ये दोनों प्लेट, इस पे जो भी चार्ज एस्टेब्लिश करने हैं, इस पे पॉजिटिव 5 कूलम एस्टेब्लिश किया, इस पे नेगेटिव 5 कूलम एस्टेब्लिश किया, वो हमारे हाथ में है। हम जितना चार्ज एस्टेब्लिश करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं दोनों प्लेट पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो चार्ज एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। तो ये सभी चार्ज को बोला जाता है फ्री चार्ज। ये सभी चार्ज को बोला जाता है फ्री चार्ज। तो ये सभी प्लेट पे जो है वो है फ्री चार्ज, ये सभी चार्ज है प्लेट पे फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मिली, उसको हम सिग्मा एफ बोल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज, सिग्मा एफ। यहां पे आप लिख सकते हो बच्चों सिग्मा एफ। तो यहां पे क्या हुआ देख लो बच्चों, यहां पे मैंने क्या किया है, सिर्फ एक सिंबल ऐड किया है एफ। वो आपको क्या दिखाता है, फ्री चार्ज की वजह से जो मिली वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये दोनों प्लेट पे जो चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये दोनों प्लेट पे जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे फ्री चार्जेस। वो हमने एस्टेब्लिश किए हैं। इसमें थोड़ा प्लस और माइनस आप कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे चार्ज जितना चाहो उतना प्लस माइनस कर सकते हो, कुछ लिमिट तक, लेकिन हाँ उसकी कैपेसिटेंस के बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला बीच में कहीं भी, हमने क्या किया, दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसका टोटल किया। तो सिग्मा एफ लिखा मैंने, क्योंकि फ्री चार्ज की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, सिग्मा एफ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस का प्लस, फिर सिग्मा एफ अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैंने टोटल इसलिए किया क्योंकि दो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो राइट हैंड साइड जाएगा, और नेगेटिव प्लेट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो भी राइट हैंड साइड जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए मैंने दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल किया। तो आपको आंसर मिलेगा सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर मिलेगा। अब यहां तक जो मैंने बात बताई ना बच्चों, ये तो बात थी दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है, तो दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है तो क्या होगा, ये बात मैंने बताई अभी। लेकिन मान लो दो प्लेट के बीच में मैंने एक स्लेब रख दिया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। आपको मालूम है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मींस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो उसका एक स्लेब रख दिया, दोनों प्लेट के बीच में मैंने एक स्लेब रख दिया। तो HCl क्या है, एक एग्जांपल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो आप ऐसा सोचो, मैंने दोनों प्लेट के बीच में HCl भर दिया। पहले क्या था, पहले दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था, अब दोनों प्लेट के बीच में HCl आ गया है, डाइलेक्ट्रिक मैंने रख दिया है।
तो चलो अब क्या होगा हम ये सोचेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उसको हम ई नॉट बोलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा ई नॉट। तो ये रेड कलर की ये जो लाइन आप देख रहे हो वो ई नॉट है और वो जाता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की ओर। अब मैंने बीच में HCl भरा है। HCl में क्या होता है बच्चों, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव ये HCl का एक एटम है, आप देख सकते हो ये HCl का एटम है। तो Cl नेगेटिव है ना, वो अपना फेस पॉजिटिव की साइड रख के बैठ जाएगा, क्योंकि Cl नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट एट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव अपना फेस पॉजिटिव वॉल के सामने रख के बैठ जाएगा। दूसरा एटम, दूसरे एटम में भी Cl नेगेटिव अपना फेस पॉजिटिव के सामने रख के बैठ जाएगा। तीसरा एटम Cl नेगेटिव अपना फेस पॉजिटिव प्लेट के सामने रख के बैठ जाएगा। तो जितने एटम से जितना HCl, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों प्लेट के बीच में जितने HCl के एटम से सभी अपना फेस Cl नेगेटिव, सभी Cl नेगेटिव पॉजिटिव वॉल के सामने बैठ गए और सभी H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव सभी H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट के सामने अपना फेस रख के बैठ गए। तो अब बीच में मैंने क्या किया, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लेब रखा है, बीच में HCl भर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो अब यहां पे ये प्लेट पे जो चार्ज थे उसको मैं फ्री चार्ज बोलता था, ये प्लेट पे जो चार्ज थे उसको मैं फ्री चार्ज बोलता था। अब क्या होगा, बीच में जो HCl मैंने भरा है उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। वो तो क्या है, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देख के वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे, मुझे मेरा कंट्रोल इस पे नहीं है। तो ये तो प्लेट के चार्ज देखेंगे, देखो ये प्लेट और ये प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है राइट हैंड साइड ई नॉट। अब बीच वाले HCl वो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसके हिसाब से अरेंज होंगे। तो ये सभी पॉजिटिव H प्लस सभी ने अपना राइट हैंड साइड फेस रखा, Cl नेगेटिव सभी ने अपना लेफ्ट हैंड साइड फेस रखा, सभी बैठ गए। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे पिंक कलर से मैंने एक मार्क किया है H प्लस को, ये भी H प्लस को मार्क किया, यहां भी H प्लस को मार्क किया और यहां भी H प्लस को मार्क किया। ये H प्लस को ये साइड मैंने मार्क कर दिया। उसी तरह से यहां पे Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव सभी नेगेटिव को पिंक कलर से मार्क किया। तो ये जो है ना बच्चों, आप ये पिंक कलर को ना देखो, लेकिन उसके बीच में जो है ये व्हाइट कलर में उसको देखो आप। ये पॉजिटिव H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो बीच में ये व्हाइट कलर के जितने हैं वो तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये व्हाइट कलर का जितना पोर्शन बीच में दिख रहा है पिंक के अलावा व्हाइट कलर का जितना पोर्शन दिख रहा है वो सभी एक दूसरे को न्यूट्रल करने वाले। तो होगा क्या, ये साइड सभी पॉजिटिव बचेंगे और ये साइड सभी नेगेटिव बचेंगे, ये H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव। तो ये साइड सभी पॉजिटिव बचे, ये साइड सभी नेगेटिव बचे। तो बच्चों आप जानते हो इसको हम यहाँ पे इस पे हमारा कंट्रोल नहीं था, वो तो बाहर की प्लेट का देख के बैठे थे। तो ये सभी पॉजिटिव को हम बोलेंगे बाउंड चार्जेस, या तो इसको बोलेंगे हम इंड्यूस चार्जेस। ये प्लेट की वजह से इंड्यूस हुए, प्लेट की वजह से इस तरह से बैठे हैं, इंड्यूस चार्जेस। या तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन चार्जेस, या तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन चार्जेस। तो ये जो चार्जेस है इंड्यूस चार्जेस या तो बाउंड चार्जेस या तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन चार्जेस। तो बच्चों आपको कोई पूछे कि भाई ये पॉजिटिव 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 ये साइड जो सभी जमा हुए हैं, ये साइड जो जब सभी जमा हुए उसको आप क्या बोलोगे,
तो ये सभी है बाउंड चार्जेस, या तो इंड्यूस चार्जेस या तो पोलराइजेशन चार्जेस। उसी तरह से ये साइड सभी नेगेटिव 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 है, उसको आप क्या बोलोगे? तो इसको भी हम बोलेंगे बाउंड चार्जेस, या तो पोलराइजेशन चार्जेस या तो इंड्यूस चार्जेस। तो बीच में तो सभी खोखला हो गया, पूरा न्यूट्रल हो गया, बीच में तो कोई चार्ज नहीं है ऐसा मान लो, सभी न्यूट्रल हो चुका है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये साइड वाला जो पॉजिटिव पोर्शन है, ये साइड वाला जो पॉजिटिव पोर्शन है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ये साइड वाले नेगेटिव पोर्शन में। ये पिंक कलर से मैंने एक एरो दिखाया है, और ये पॉजिटिव से, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये पिंक कलर के जो चार्जेस है जिसको मैंने बाउंड चार्ज बोला, वो पॉजिटिव यहां पे है, और ये पिंक कलर के जो है उसको मैंने बाउंड चार्ज बोला, वो नेगेटिव यहां पे है। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस ईबी। हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस ईबी। तो बच्चों ये जो है, ये प्लेट पे जो प्रोटॉन है, प्लेट पे जो पॉजिटिव है, उसको हमने फ्री चार्ज बोला है, इसको ये नेगेटिव जो है इसको हमने फ्री चार्ज बोला है। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ई नॉट, और ये पॉजिटिव बाउंड चार्जेस, यहां से ये बाउंड चार्जेस नेगेटिव की ओर जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। तो बच्चों यहां पे तो क्या होगा, ई नॉट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ई बी जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो यहां पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले आमने सामने। लेकिन ये प्लेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो आपने एस्टेब्लिश किया है, वो ज्यादा होगा, ई नॉट ज्यादा होगा, और उसकी वजह से जो अंदर क्रिएट हुए वो थोड़ा कम होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होगा, ई नॉट, और जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है वो ई बी थोड़ा कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, आपको दोनों प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो तो बहुत ही इजी है। दोनों प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो ई नॉट, माइनस बाउंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो ई बी। तो ई नॉट माइनस ई बी, दोनों प्लेट के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई नॉट माइनस ई बी। ई नॉट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ई बी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस किया है। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो मैं टोटल कर देता, लेकिन ये आमने सामने है तो माइनस किया है। फिर ई नोट का फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या था बच्चों ई नोट का फॉर्मूला, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई नोट का फॉर्मूला है सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्री चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ई एफ, सिग्मा एफ का मीनिंग क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज, सिग्मा एफ। तो उसी तरह से मैंने देखो यहां पे क्या किया बच्चों, ई नॉट फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जगह पे लिखा सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बाउंड चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली वो, ये सिग्मा बी है। और सिग्मा एफ क्या है, फ्री चार्ज की वजह से जो डेंसिटी मिली वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। चलो अब यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। मान लो बच्चों, मान लो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, देखो बच्चों ये जो प्लेट है पूरी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका सिग्मा क्या होता है, इसका सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ होगा, क्योंकि प्लेट पे जो चार्ज है ना, प्लेट पे जो चार्ज है उसको आप सिग्मा एफ बोलते हो, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा एफ बोलते हो। तो वो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो प्लेट पे, ये प्लेट पे
Q जितने फ्री चार्जेस है और ये प्लेट का एरिया A है, तो ये हुआ सिग्मा F का फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री चार्जेस है, ये फ्री चार्जेस है, प्लेट पे टोटल फ्री चार्जेस डिवाइड बाय एरिया। अब सोचो बच्चों, मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ करने की एक ट्राई कर रहा हूं। ये प्लेट हुआ, यहां पे ये मैंने एक प्लेट ड्रॉ की है, ये प्लेट। फिर यहां पे मैं एक स्लैब ड्रॉ कर रहा हूं, स्लैब, डाइलेक्ट्रिक का स्लैब। थोड़ा सा दूर ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आए इसलिए। ये है HCl का स्लैब, देख लो बच्चों, ये पूरा स्लैब है HCl का। ये HCl का स्लैब है, और ये साइड जो है ना, यहां पे एक दूसरी प्लेट होगी, वो पॉजिटिव प्लेट हम बोलेंगे जिसको। तो देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दो प्लेट के बीच में HCl का स्लैब है। दो प्लेट के बीच में क्या है, HCl का स्लैब। ये HCl है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल HCl, और दोनों प्लेट है। तो ये प्लेट कौन सी वाली प्लेट है, पॉजिटिव वाली प्लेट है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, जिसपे जो चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज। ये फ्री चार्ज है, ये भी फ्री चार्ज, ये भी कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज। तो बच्चों ये फ्री चार्ज पॉजिटिव, ये फ्री चार्ज नेगेटिव। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा एफ बोल रहे हैं, वो है क्यू एफ अपॉन एरिया। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा एफ बोल रहे हैं, वो भी क्या है, क्यू एफ अपॉन एरिया। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ। दोनों सिग्मा एफ देख सकते हो, दोनों ही सिग्मा एफ सेम वैल्यू के होंगे, सेम वैल्यू। इसके जितना सिग्मा एफ होगा उतना ही सिग्मा एफ इसका होगा यहां पे। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो बीच में HCl का स्लैब है, ये नेगेटिव प्लेट है, पूरी नेगेटिव प्लेट। तो यहां पे पॉजिटिव पोर्शन आ जाएगा, HCl में जो H पॉजिटिव होंगे वो यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। और अगर ये प्लेट को आप 3 डायमेंशन में ड्रॉ करोगे, ये स्लैब को इस तरह से, तो बच्चों ये साइड है ना, ये साइड Cl नेगेटिव चले जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये साइड कौन चला गया, Cl नेगेटिव। तो देखो ये जो बीच में पूरा स्लैब दिख रहा है, ये स्लैब में इतना पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन हम क्या समझेंगे, पॉजिटिव पोर्शन। और इतना पोर्शन जो है, ये पीछे वाला ये जो पोर्शन, इसको हम क्या समझेंगे, ये पार्ट को नेगेटिव पोर्शन। तो ये जो प्लेट है बच्चों, ये स्लैब, सॉरी ये जो स्लैब है, इसमें ये साइड वाली वॉल पॉजिटिव ले लेंगे और ये साइड वाली वॉल नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव वॉल के पास, ये यहां पे पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव वॉल। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव प्लेट, इसकी वजह से ये जो नेगेटिव प्लेट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ब्लैक प्लेट टू ब्लैक कलर की प्लेट, वो ये साइड होगा। इसको मैं ई नोट बोल रहा हूं। ये पॉजिटिव प्लेट से ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ब्लैक कलर की लाइन में, उसको मैं ई नोट बोल रहा हूं। लेकिन ये पॉजिटिव वॉल से ये नेगेटिव वॉल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये रेड कलर जिसको मैंने बोला बाउंड चार्ज की वजह से, तो ई बी। तो ई नोट और ई बी दोनों अपोजिट हुए, देख लो ई नोट और ई बी दोनों अपोजिट हुए। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या लिखना पड़ा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना पड़ा ई नोट माइनस ई बी। और ई नोट होगा सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बी होगा सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों, तो यहां पे ये जो है वो है पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा बोला जाता है, वो होगी टोटल चार्ज, टोटल फ्री चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट।
तो ये पूरी प्लेट पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, ये प्लेट का एरिया नीचे लिखना है। तो बच्चों सिग्मा एफ इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन ए, चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो वो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट मिल जाएगा। तो जितना चार्ज यहां पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे है, जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे है, लेकिन मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा। यहां पॉजिटिव चार्ज 100 कूलम है, तो यहां नेगेटिव चार्ज भले ही -100 कूलम हम लिखे ऊपर, लेकिन उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड लूंगा मैं। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, 100 कूलम चार्ज, यहां भी 100 कूलम चार्ज, दोनों प्लेट का एरिया सेम होगा। इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर, तो ऊपर 100 नीचे 10, 100 डिवाइड बाय 10 आंसर आएगा 10। यहां भी उसी तरह से ऊपर 100 नीचे 10, 100 डिवाइड बाय 10 आंसर आएगा 10। तो यहां सिग्मा, ये जो पूरी नेगेटिव वॉल है, नेगेटिव वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी QF, वो ये पॉजिटिव वॉल की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी QF, वो दोनों सेम होंगे। तो बच्चों ये दोनों पे पॉजिटिव वॉल नेगेटिव वॉल दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, जिसको हमने बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज सिग्मा एफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज सिग्मा एफ। तो दोनों वॉल की, पॉजिटिव वॉल नेगेटिव वॉल, दोनों वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको समझ में आ गई। अब बच्चों क्या होगा, बीच में देखो यहां पे मैंने अलग अलग इसलिए किया है आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई दे, वरना क्या होता है ये प्लेट और ये प्लेट, उसके बीच में जितनी जगह है पूरी जगह में HCl भरा हुआ है। तो लेकिन मैंने यहां पे क्या किया है, एक रेड कलर से थोड़ा अलग से एक इस तरह से क्यूब ड्रॉ किया हुआ है, देखो यहां पे आपको दिख रहा है, ये आपको अलग से थोड़ा मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, जिससे आपको ये थोड़ा पार्टीशन समझ में आए। दोनों प्लेट के बीच में इस तरह का HCl का बना हुआ एक क्यूब होगा, ये क्यूब है, देख लो आप बच्चों, ये पूरा क्यूब है जो HCl से बना हुआ है। जैसे आप पेस्ट्री खाते हो कैसा होता है, पेस्ट्री में एक जैसे सॉलिड होता है पूरा उसी तरह से यहां पे एक बना हुआ है, देख लो ये HCl से बना हुआ है, HCl। तो बच्चों होगा क्या, HCl के अंदर मैंने आगे ही बताया सभी पॉजिटिव, यहां पे ये पूरी वॉल HCl में ये पूरी वॉल पॉजिटिव होगी। मैंने देखो आगे की फिगर में ही बताया आपको, ये जो फिगर है ना बच्चों वो 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में साइड व्यू। तो सभी पॉजिटिव, देखो यहां पे सभी, ये साइड सभी पॉजिटिव ही थे, ये साइड सभी पॉजिटिव थे, नेगेटिव दीवार के पास सभी पॉजिटिव थे और पॉजिटिव दीवार के पास सभी नेगेटिव थे। तो उसको अगर 3 डायमेंशन में बताए तो यहां पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव वॉल है, नेगेटिव वॉल, उसके पास जो HCl का पूरा क्यूब है, तो नेगेटिव वॉल के पास जो HCl की वॉल है, नेगेटिव वॉल के पास जो HCl की वॉल है वो पूरी वॉल पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वॉल के पास HCl के पॉजिटिव, और पॉजिटिव वॉल के साथ यहाँ पे पॉजिटिव वॉल है उसके पास ये जो वॉल है, ये साइड वाली वॉल वो पूरी नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सभी Cl नेगेटिव है, यहाँ पे H प्लस है सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा प्लस वॉल, ये पूरा माइनस वॉल। तो ये प्लस वॉल से ये माइनस वॉल तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव दिख रहे हैं वो बाउंड चार्ज है, इस पे जो दिख रहा है वो फ्री चार्ज, ब्लैक कलर के जो नेगेटिव दिख रहे हैं ये सभी फ्री चार्ज, ये सभी पॉजिटिव बाउंड चार्ज, फिर ये ब्लैक कलर में सभी पॉजिटिव फ्री चार्ज और ये सभी नेगेटिव बाउंड चार्ज। तो बच्चों होगा क्या, ये पूरी दीवार है, पूरी वॉल, अब ये वॉल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए अगर,
ये वॉल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बी. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वॉल, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वॉल ड्यू टू बाउंड चार्ज, इसलिए मैंने सिग्मा बी लिखा है. तो ये वॉल पे फ्री चार्ज थे सिग्मा एफ, ये वॉल जिस पे बाउंड चार्ज है सिग्मा बी. तो ये वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं सिग्मा बी बोलूंगा, और उसका फॉर्मूला होगा क्यू बी अपॉन ए. ये बाउंड चार्जिस है, क्यू बी अपॉन ए. क्यू बी बाउंड चार्जिस, जितने भी टोटल चार्ज है ये पूरी वॉल पे जितने टोटल चार्ज है वो यहाँ ऊपर लिखना है, और नीचे डिवाइड करना है ये वॉल का एरिया. ये वॉल जो आपको दिख रही है उसका एरिया. तो ये वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू बाउंड चार्ज आपको मिल गई. अब जितनी इसकी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उतनी डेंसिटी ये वॉल की होगी. तो ये जो नेगेटिव वॉल है, ये नेगेटिव वॉल, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा बी इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन ए. तो ये जो हुआ ना बच्चों, वो ये वॉल क्या, नेगेटिव वॉल का हुआ. तो अब देखो बच्चों, ये ब्लैक कलर की जो प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, और अंदर HCl की वॉल है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है. यहां पे आप देख सकते हो. लेकिन होगा क्या बच्चों, यहां पे एक चीज याद रखना है, ये फ्री चार्ज वाली जो डेंसिटी होगी ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, याद रखना है आपको. इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा एफ, वो ज्यादा होगी ये अंदर वाली जो HCl की वॉल है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा बी, उससे. समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये वॉल का देख के अंदर वाले एटम्स अरेंज होते हैं. तो वॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी कम डेंसिटी ये होगी अंदर वाली. क्योंकि मेन सोर्स है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और इससे इंड्यूस होके अंदर के अरेंज होते हैं. समझ में आ रहा है? इससे इंड्यूस होके अंदर वाले अरेंज होते हैं, तो इसकी डेंसिटी तो कम ही होगी. ये बहुत स्कॉलर बच्चे हैं, इसका देख के ये अंदर वाले पढ़ने बैठेंगे. तो ये तो मार्क ला ही रहे हैं, ये तो 90 अबव जा ही रहे हैं, लेकिन इसका देख के ये इंड्यूस हुए, तो ये अंदर वाले जो है वो 70-75 तक तो ये भी पहुंच जाएंगे. तो इसकी डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी सिग्मा एफ, और इसकी जो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा बी है वो कम होगी. उसी तरह से ये वॉल देखो, ये दोनों वॉल में भी, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है सिग्मा एफ, ये है नेगेटिव वॉल की डेंसिटी, और ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर की वॉल, उसकी डेंसिटी है सिग्मा बी. तो यहां भी उसी तरह से होगा, सिग्मा एफ जो होगा वो ज्यादा होगा सिग्मा बी से. यहां भी इसी तरह से होगा, फ्री वॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी, अंदर बाउंड वॉल की डेंसिटी कम होगी. तो चलो अब यहां पे दो डेंसिटी सिग्मा एफ सिग्मा बी, यहां भी दो डेंसिटी सिग्मा एफ सिग्मा बी. ये आपके समझ में आ गया, ये आपके समझ में आ गया. इस तरह से 3 डायमेंशन में होता है. प्लेट नंबर 1 और ये है प्लेट नंबर 2, दोनों प्लेट के बीच में पूरा HCl का यहाँ पे स्लेब रख दिया है, और ये HCl का जो स्लेब होगा उसकी यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो होगी D. आपको दिख रहा है ये HCl का स्लेब है, उसकी थिकनेस होगी D, ये D थिकनेस है. अब क्या होगा बच्चों, देखो अब मैं यहां पे आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताऊंगा. डाइपोल मोमेंट. तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, टोटल डाइपोल मोमेंट, हम यहां पे टोटल लिख देंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस. याद रखना यहां पे जो है वो बाउंड चार्जेस का डाइपोल मोमेंट, लेकिन किसका, बाउंड चार्जेस का. तो अब मुझे टोटल यहां पे चाहिए, टोटल P, यहां पे टोटल डाइपोल मोमेंट चाहिए मुझे. तो बच्चों टोटल डाइपोल मोमेंट जो होगा, टोटल P, उसका फॉर्मूला है टोटल बाउंड चार्ज इनटू डिस्टेंस. चार्ज इनटू डिस्टेंस ये है मोमेंट का फॉर्मूला, Q इनटू 2 है, आपको मालूम है, चार्ज इनटू डिस्टेंस.
तो चार्ज किसका चार्ज? तो ये पूरी वॉल पे, पूरी दीवार पे कितना चार्ज था? तो आप बोलोगे सर ये पूरी दीवार पे टोटल चार्ज था क्यूबी, टोटल चार्ज क्यूबी। तो ये पूरी वॉल, यहाँ पे जो पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल पे टोटल चार्ज है क्यूबी, तो यहां पे लिखूंगा मैं टोटल चार्ज क्यूबी। फिर ये वॉल पॉजिटिव वॉल और ये नेगेटिव वॉल, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लिखना है डी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो डिस्टेंस डी लिखते हैं। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बीच का होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज क्यूबी है, ये पूरी वॉल पे जितना भी है वो चार्ज क्यूबी, और ये वॉल और ये वॉल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी। तो क्यूबी इंटू डी, ये आ जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट। टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस वॉल, ये जो वॉल है ये पॉजिटिव वॉल है और ये नेगेटिव वॉल है, इसकी टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी। अब टोटल डाइपोल मोमेंट आपको मिल गई, लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्यूबी, अभी जो यहां पे क्यूबी आया है, क्यूबी, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो अभी आपने आगे ही पढ़ लिया, नीचे देखो, सिग्मा बी इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन ए, ये अभी आगे पढ़ लिया। तो क्यूबी को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा इंटू ए। सिंपल सा लॉजिक है। क्यूबी की वैल्यू मिल गई बच्चों, आपको क्यूबी की वैल्यू मिल गई। क्या मिली? क्यूबी की वैल्यू क्या मिली? क्यूबी इक्वल्स टू सिग्मा बी ए। तो ये जो वैल्यू है क्यूबी की, सिग्मा बी इंटू ए, वो यहां पे रखनी है क्यूबी की जगह पे, सिग्मा बी इंटू ए। अब बच्चों क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको मिला सिग्मा बी ए डी, बराबर। तो अब देखो, यहां पे ये मिल गया टोटल डाइपोल मोमेंट। यहां पे स्टॉप हो जाते हम, यहां पे हम थोड़ा स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मिला ना बच्चों वो है टोटल डाइपोल मोमेंट। यहां पे आपको जो मिला वो है टोटल डाइपोल मोमेंट। अब ये जो चालू हुआ वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग, ऊपर जो मिली वो टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय जो बीच में HCl का क्यूब है पूरा, उसका वॉल्यूम। तो टोटल डाइपोल मोमेंट जो ऊपर मिली वो ऊपर लिखा, नीचे लिखा वॉल्यूम। तो यहां पे जो इसका पूरा वॉल्यूम जो होगा, ये पूरा जो आपको HCl का दिख रहा है पूरा, इसका वॉल्यूम वो डिवाइड करेंगे। तो टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। यहां पे लिखा है मैंने पोलराइजेशन P डैश। कोई भी आपको पूछे कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन मीन्स द रेशियो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम। टोटल डाइपोल मोमेंट और वॉल्यूम का जो रेशियो मिलेगा उसको ही पोलराइजेशन डिफाइन करेंगे। तो बच्चों अब क्या होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट पी टोटल, उसका फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही है, वो मैं यहां पे लिख दूंगा, सिग्मा बी ए डी। सिग्मा बी ए डी, सिग्मा बी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज। ए क्या है? एरिया। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वॉल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको हमने बोला है डी। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, ये मैंने पी टोटल की वैल्यू ऊपर से यहां पे लिख दी। अब नीचे आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करें? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई वॉल्यूम कैसे डिफाइन करें। तो बच्चों पहले एक बात बताओ, आपको ये तो मालूम ही होगा कि भाई वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBD, ये होता है वॉल्यूम। आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू डी। तो बच्चों यहां पे L क्या है? तो मान लो ये L है, ये B है, तो ये L और ये B, और फिर ये D है, यहां पे आपको दिख रहा है ये है D। तो L फिर B और फिर होगा यहां पे D। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो ये होगा L, ये होगा B
और ये होगा डी। तो लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है एल बी डी। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पे एल, यहां का एल और यहां का बी, वो तो ये वॉल का एरिया आ गया, ये वॉल का एरिया एल इंटू बी, तो ये वॉल का एरिया आ गया। और एरिया के साथ अगर मैं डी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पे एल बी तो क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द वॉल। एल और बी क्या है, एरिया ऑफ द वॉल, और उसके साथ डी मल्टीप्लाई करना है, बस फिनिश्ड। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एडी लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी। एरिया के अंदर क्या एल बी होता है, एल बी, एरिया के अंदर एल बी होता है, लेंथ इंटू हाइट, यहाँ पे या तो लेंथ इंटू विड्थ, तो तीसरा जो है डायमेंशन वो मल्टीप्लाई हो गया। तो ए इंटू डी, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू डी। तो ऊपर का एडी और नीचे का एडी कट हो जाएगा, तो एडी एडी कट हो जाएगा, तो पोलराइजेशन पी डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी मिलेगा। पोलराइजेशन पी डैश इक्वल्स टू आपको मिलेगा सिग्मा बी। अब कोई आपको पूछे कि भाई ये सिग्मा बी जो आपको मिला पोलराइजेशन यहां पे, तो इसका यूनिट क्या है, पोलराइजेशन का यूनिट क्या है। किसी ने अगर आपको यूनिट पूछ लिया कि भाई पोलराइजेशन का यूनिट बताओ, तो भाई पोलराइजेशन का जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो सिग्मा का यूनिट था, सिग्मा क्या था बच्चों, सिग्मा क्या था आपको मालूम है, सिग्मा थी क्या था, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो जो सिग्मा का यूनिट होगा चार्ज अपॉन कूलम पर मीटर स्क्वायर, वही पोलराइजेशन का बन जाएगा। तो पोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन क्या चीज है, टोटल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ पोलराइजेशन यहाँ पे। तो यही चीज मैंने यहां पे बताई है शॉर्टकट में। यहां पे देखो, ये जो हमारी मेन थियरी चल रही थी उसके अंदर मैंने शॉर्टकट में लिखा है टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस। यहां पे जो बाउंड चार्जेस है, ये साइड सभी पॉजिटिव बाउंड चार्जेस है, ये साइड सभी नेगेटिव बाउंड चार्जेस है। ये आपको 2 डायमेंशन में दिख रहा है। तो ये सभी पॉजिटिव बाउंड चार्जेस, ये सभी जो पॉजिटिव बाउंड चार्जेस है उसका, ये मीन्स जो बाउंड चार्जेस है उसका टोटल डाइपोल मोमेंट। तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस P इक्वल्स टू Q इंटू डी। आगे ही पढ़ लिया अभी, Q इंटू डिस्टेंस, वो हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट, और Q की जगह पे सिग्मा बी ए डी लिखेंगे, और यही P को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो ए डी कट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा पोलराइजेशन P डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। तो पोलराइजेशन यहाँ पे डिफाइन हो गया, यहाँ पे पोलराइजेशन डिफाइन हो गया। तो बच्चों ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला P डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी होगा। अब ये आप इक्वेशन याद रखना, जहाँ भी हमें मिले, ये इक्वेशन नंबर 2 है मान लो, तो ये याद रखना, कहीं भी आपको सिग्मा बी दिखता है, सिग्मा बी याद रखना बच्चों, कहीं भी आपको अगर सिग्मा बी दिखता है तो सिग्मा बी की जगह पे आपको पोलराइजेशन P डैश लिखना है। तो अभी आगे ही दिखेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा बी दिख रहा है हमें, तो आगे ही दिख रहा है। तो अभी हम सिग्मा बी की जगह पे हम ये पोलराइजेशन P डैश भी लिखेंगे, पोलराइजेशन P डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी। तो बच्चों ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया उसमें ये सेकंड पार्ट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कैपेसिटेंस का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ तक हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा, वो सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में अगर हम दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देंगे, हम दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देंगे, तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ज़्यादा होगा, जिसको हम ई नॉट बोल रहे हैं, ई नॉट, और एक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो बाउंड चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो बाउंड चार्ज, तो एक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज। तो ई नॉट और ई बी दोनों है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे से अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो फ्री ई नॉट है, फ्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई बी से बड़ा ही होगा,
समझ में आ रहा है? प्लेट का बाहर जो प्लेट रखी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वो अंदर के बाउंड चार्जेस से बड़ा ही होगा, तो ई नॉट ग्रेटर देन ई बी। तो अब बीच में टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो मुझे देखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आमने सामने है, अपोजिट है, और ई नॉट की वैल्यू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही सेम ई बी की वैल्यू सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के सिग्मा चेंज हो गए। ये फ्री चार्ज की सरफेस डेंसिटी, ये बाउंड चार्जेस की सरफेस डेंसिटी है। तो दोनों का सिग्मा चेंज हो गया, नीचे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। अब यहां से थर्ड पार्ट का डेरिवेशन चालू होगा अब यहां से। लेकिन बीच में मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर दिया कि भाई पोलराइजेशन क्या है, टोटल मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसको पोलराइजेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिराइव भी कर दिया कि टोटल मोमेंट क्या है, ये है टोटल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज की जगह पे क्यू बी ए इंटू डिस्टेंस, तो ये है टोटल मोमेंट। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिवाइड बाय जो वॉल्यूम हुआ वो है ए डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा पोलर डाइपोल, यहाँ पे ये हो जाएगा पोलराइजेशन, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जो है वो तो एडी एडी कट हो जाएगा, तो सिग्मा बी जितना बचेगा ये। तो पोलराइजेशन पी डेस इक्वल्स टू सिग्मा बी, और पोलराइजेशन का यूनिट जो सिग्मा बी का होगा वही इसका होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों हमने आगे देखा था जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, वो सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना होगा। यहां पे आपने देखा था बच्चों, जब दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाएगा तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा राइट हैंड साइड, और ये सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ई नॉट माइनस ई बी, तो यहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई बी। ई नॉट की वैल्यू यहां से मिली थी सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसी तरह से सेम ई बी की वैल्यू भी सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। तो ई एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से आप लिख सकते हो, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। अब बच्चों पोलराइजेशन की बात आएगी फिर से। देखो बच्चों पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन पी डैश, पोलराइजेशन पी डैश, वो इसके अंदर जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या है बच्चों, दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहां पे जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शन में होगा। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना बच्चों, एमसीक्यू में भी या कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी वो लोग पूछ सकते हैं कि पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो दो कांस्टेंट आने वाले हैं, एक तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा कांस्टेंट है ये जो एक्स जैसा दिख रहा है, जिसको हम काय बोलेंगे। जैसे अल्फा बीटा गामा सिंबल आते हैं वैसे ही ये काय। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे, ये प्रोपोर्शनल की साइन निकल गई, पी डैश प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो दो कांस्टेंट आएंगे, यहां पे एक होगा यहां पे एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये काई एम जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
कोई आपको पूछे कि भाई ये कांस्टेंट का नाम क्या है जो एक्स जैसा दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे काई, ये सिंबल काई, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये काई को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट और ई नेट पी के डिवाइड हो जाएंगे, तो पी डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई। बच्चों फिर से मैं बता दूं, यहां पे ये पी क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट टू वॉल्यूम। इसके अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, इसकी जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जितने ये मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से अरेंज होंगे, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, सभी ने अपना फेस पॉजिटिव आयन ने अपना फेस नेगेटिव प्लेट की ओर कर दिया, और सभी नेगेटिव आयन ने अपना फेस पॉजिटिव प्लेट की ओर कर दिया, सभी 100% अरेंज होके बैठ गए, तो इसका पोलराइजेशन 100% हो गया। लेकिन बच्चों होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से और या तो मटेरियल के नेचर की वजह से ये इस तरह से पूरा डिसिप्लिन में नहीं बैठेंगे, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स तो टेढ़ा मेढ़ा ही थोड़ा बैठेगा, तो ये 100% पोलराइज नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हो सभी पॉजिटिव राइट हैंड साइड अपना फेस रख के बैठे हैं, सभी नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड अपना फेस रख के बैठे हैं, तो ये 100% यहाँ पे पोलराइजेशन दिखा रहा है। लेकिन होगा क्या बच्चों, क्लासरूम में मान लो जितने भी स्टूडेंट्स है, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स है, अगर मैं उसको बोलूंगा चलो डिसिप्लिन में बैठो, तो 100 स्टूडेंट है मान लो, तो सभी अपना फेस बोर्ड के सामने रख के ही डिसिप्लिन से नहीं बैठते, उसमें कोई 4-5 तो टेढ़ा मेढ़ा काम करते ही है, तो वो 100% डिसिप्लिन एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसका मीनिंग 100% पोलराइजेशन नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते ही जाओगे, ये प्लेट जो है बाहर की प्लेट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, तो उसके हिसाब से ये अंदर थोड़ा और अच्छी तरह से अरेंज होते जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ये और अच्छी तरह से अरेंज होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और अच्छी तरह से अरेंज होंगे। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे पोलराइजेशन, नेट पोलराइजेशन जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होता है। जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना ज्यादा अच्छी तरह से पोलराइजेशन होगा, लेकिन यह भी कुछ लिमिट तक होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते ही गए तो यहाँ पे फिर कुछ हद तक ही पोलराइजेशन मिल सकता है। मान लो सभी अच्छी तरह से अरेंज होके एक बार 100% बैठ गए, फिर उससे ज्यादा डिसिप्लिन अच्छा नहीं आ पाएगा। सभी स्टूडेंट्स अपना फेस बोर्ड के सामने रख के ही बैठ जाते हैं, और बाद में भी आप बोलोगे चलो और डिसिप्लिन करो, तो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो पोलराइजेशन कुछ लिमिट तक बढ़ सकता है। तो पोलराइजेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू है ई नेट। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे कुछ लिमिट तक उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा, और ये प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी तो दो कांस्टेंट लगेंगे। एक है यहाँ पे वैक्यूम की, यहाँ पे आप बोलोगे ये परमिटिविटी, और ये काई एम जिसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। दो कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका नाम यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और काय को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो पी डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी नीचे जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हुआ वो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हुआ, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है। देख लो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है। और एमसीक्यू में अगर आपको पूछ ले कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के नेचर पे और उसके टेम्परेचर पे। यहाँ पे बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है, यहाँ पे बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है वो ऑब्जेक्ट के नेचर में और
उसके टेम्परेचर पे ये ससेप्टिबिलिटी का ही डिपेंड करता है। सभी ऑब्जेक्ट की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे उसका नेचर चेंज हो जाएगा, HCl का अलग है, H2O का अलग है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो अब बच्चों क्या करना है, देखो यहां पे इक्वेशन 3 जो है, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 में हमें सिग्मा एफ एंड सिग्मा बी दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये इक्वेशन में लिखूंगा, लेकिन सिग्मा एफ की जगह पे मैं इक्वेशन 1 की हेल्प लूंगा। इक्वेशन 1 में सिग्मा एफ क्या है, इक्वेशन 1 में सिग्मा एफ क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। आप देख सकते हो सिग्मा एफ क्या होगा, सिग्मा एफ वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, इक्वेशन 1 में से। तो मैं सिग्मा एफ की वैल्यू यहां पे रख दूंगा सिग्मा एफ की जगह पे। और इक्वेशन 2 था, लास्ट में जो इक्वेशन 2 हमने पढ़ा था, पोलराइजेशन पी डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी, पोलराइजेशन पी डैश इक्वल्स टू सिग्मा बी। तो सिग्मा बी की जगह पे मैं पी डैश रख दूंगा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, सिग्मा एफ की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और सिग्मा बी की जगह पे पोलराइजेशन पी डैश। तो मैंने यहां पे क्या किया, देखो बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन 3, 2 और 1 की हेल्प से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा एफ था उसकी जगह पे लिखा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और जो सिग्मा बी था उसकी जगह पे लिखा पोलराइजेशन पी डैश, और डिवाइड किया एप्सिलॉन नॉट को। अब क्या करना है बच्चों, अभी हमने इक्वेशन 4 पढ़ा, इक्वेशन 4 पी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई नेट, ये जो है ना वो आप यहां पे रख दोगे पी डैश की जगह पे, एप्सिलॉन नॉट काई ई नेट, ये पी डैश की जगह पे यहां पे रख दिया और नीचे डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट को। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन। अब आगे सिंप्लीफाई करना है हमें, इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन में दिखाने जा रहा हूं। देखो बच्चों, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ई नेट, देखो ई नेट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, वैक्यूम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, वैक्यूम की परमिटिविटी। ई नॉट क्या है बच्चों, ई नॉट क्या है, जब दो प्लेट के बीच में वैक्यूम था तब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आप देखो यहां पे ये ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस, यहां पे क्या है आप देख सकते हो बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे है एप्सिलॉन नॉट काई ई नेट। तो बच्चों नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट यहां पे लगा दिया, नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट यहां पे लगा दिया, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई नेट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट यहां पे लगा दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड वाले दो स्टेप मैंने यहां पे लिखे। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो माइनस वाला पूरा स्टेप है, ये स्टेप, उसको मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे जो एप्सिलॉन नॉट था उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और कुछ नहीं है बच्चों। फिर मैं क्या करूंगा, ये माइनस वाला जो स्टेप था उसको ले जाऊंगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई नेट पे। कहाँ पे ले जाऊंगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ई नेट पे। तो ये स्टेप जो है उसको मैं ले गया यहाँ पे। तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट ई नेट, फिर ये प्लस एप्सिलॉन नॉट काई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों प्लस हो गए, इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हुआ। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों स्टेप जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं उसमें से कॉमन क्या निकलेगा,
उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा एप्सिलॉन नॉट ई नेट, ये दोनों में से देखो ये कॉमन निकला। फिर बचेगा क्या, इसमें से 1 बचेगा, इसमें से काई ई बचेगा, इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये बचा। देखो यहां पे ये बचा, यहां पे बच्चों आप यहां पे देख सकते हो हम यहां तक जो पहुंचे सिंप्लीफिकेशन कर करके। अब ये है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, ये 1 प्लस काई, ये है 1 प्लस काई। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई 1 प्लस काई इक्वल्स टू, इसको बोला जाएगा परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। याद रखना ये जो पूरा स्टेप है उसमें से ये एप्सिलॉन नॉट को यहां पे रखा, ब्रैकेट में 1 प्लस काई, इतनी चीज को बोला जाता है एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दो प्लेट के बीच में हमने जो मीडियम रखा था उसकी परमिटिविटी, जिसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन एम। तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट और 1 प्लस काई, उसको तो हमने सिंबल दे दिया एप्सिलॉन एम। तो अब मैं नीचे जाऊंगा तो यही इक्वेशन में ये ई नेट, उसको ई नेट लिखूंगा, लेकिन ई नेट के अलावा जितना भी था उसको तो एप्सिलॉन एम बोल दिया है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, यहां पे क्या बचा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या रहा, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वैक्यूम की परमिटिविटी, और वैक्यूम जब था तब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वेशन आप जज करो बच्चों, ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है, ये इक्वेशन आपको दिखा रहा है जब दो प्लेट के बीच में, ये दोनों प्लेट जब थी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों प्लेट जब थी, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जब इसके बीच में वैक्यूम था तब परमिटिविटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम की परमिटिविटी आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई नॉट हम बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट। तो बच्चों दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये आप देख सकते हो यहां पे, ये आप यहां पे देख सकते हो बच्चों। और जब यहां पे देखो, यहां पे जब दो प्लेट के बीच में जब वैक्यूम था तो वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया था तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब आया तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड डाइलेक्ट्रिक आया तब, राइट हैंड साइड जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था तब। तो ये इक्वेशन बना। अब ई नेट को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड रख दोगे, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम ये आपको मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला जब दोनों प्लेट के बीच में, आप जब ये दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट भर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला आपको एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और ये ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे जाएगा तो ये नीचे डिवाइड होके जाएगा। तो मैंने ऊपर वाला जो एप्सिलॉन नॉट है वो नीचे डिवाइड करके लिखा है, देखो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे नीचे का जो स्टेप है बच्चों, नीचे का स्टेप एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे का स्टेप, उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये आपको मालूम है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने सीख लिया आगे कि भाई मीडियम की परमिटिविटी अपॉन
वैक्यूम की परमिटिविटी, उसका जो रेशियो आता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट अपॉन के जितना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kth पार्ट ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, हम अगर ये दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट भर देंगे तो जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हो जाएगा kth पार्ट ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में इनिशियल कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? ये दो प्लेट के बीच में इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नॉट जितना, जब वैक्यूम था तब। दो प्लेट के बीच में जब वैक्यूम था तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा था ई नॉट जितना। अब हमने वैक्यूम हटा के बीच में डाइलेक्ट्रिक HCl भर दिया या तो H2O भर दिया। तो अगर हम HCl या तो H2O भर देंगे तो बच्चों यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे ई नॉट अपॉन के, ई नॉट का kth पार्ट। मान लो के की वैल्यू 2 है तो जो ई नॉट होगा उसका हाफ हो जाएगा। मान लो के की वैल्यू 4 है तो ई नॉट जो होगा उसका 4th पार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? ई नॉट का kth पार्ट, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात होगी बच्चों कैपेसिटेंस के बारे में। तो फेराडे ने बताया था कि भाई दो प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक भरते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो वो कैसे? देखो यहां पे मैं आपको बता दूं, व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, जब आप दो प्लेट्स के बीच में एयर या तो वैक्यूम को भरोगे, एयर या तो वैक्यूम को भरोगे दो प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको मालूम है बच्चों, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, और ये ए जो है ना वो प्लेट का एरिया होता है। ये जो होगा ना वो एरिया है, प्लेट का एरिया, ये प्लेट का एरिया होता है। इस तरह से दोनों साइड प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो प्लेट का एरिया ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? दोनों के बीच में जो वैक्यूम है उसकी परमिटिविटी। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब दो प्लेट के बीच में क्या हो? वैक्यूम हो तब। लेकिन मान लो दो प्लेट के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया लाइक HCl H2O, तो दो प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो यहां पे क्या करना है? हमें लिखना है एप्सिलॉन m a अपॉन डी। ये एप्सिलॉन m क्या है? एप्सिलॉन m मींस मीडियम का एप्सिलॉन, जो भी मीडियम आपने भरा है वो मीडियम का एप्सिलॉन, a मींस प्लेट का एरिया, d मींस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब यहां पे चेंज क्या होगा? देखो एरिया तो सेम ही है, प्लेट का एरिया जितना पहले था वही एरिया है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी सेम रखो। लेकिन दोनों प्लेट के बीच में अब पहले वैक्यूम था, अब आपने क्या भर दिया? HCl भर दिया। तो HCl भर दिया तो एप्सिलॉन, पहले वैक्यूम की परमिटिविटी थी, अब मीडियम HCl की परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पे, तो वो होगी एप्सिलॉन m। तो बच्चों ये होगा नया कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस होगा जब दो प्लेट के बीच में मीडियम हो। तो अगर मैं ये दोनों का रेशियो ले लूं C डैश और C, विथ मीडियम डिवाइड बाय विदाउट मीडियम, जब मैं ये दोनों का रेशियो लूंगा तो आप रेशियो लेके देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला ऊपर लिखो, डिवाइड बाय ये फॉर्मूला लिखो, AD कट हो जाएगा और आपको ये मिलेगा, यहां पे आपको ये मिलेगा C डैश अपॉन C इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा लास्ट में, AD कट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते थे अभी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो C डैश मींस जब दो प्लेट के बीच में मीडियम होगा तब कैपेसिटेंस, पूरा ने
इनिशियल कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस था 5 फेराडे और के की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 10, नया कैपेसिटेंस 10 हो जाएगा। तो देखा बच्चों, फेराडे ने क्या बताया था? फेराडे ने बताया था अगर दो प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दोगे आप। दो प्लेट के बीच में क्या भर दोगे बच्चों? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो दो प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक आप भर देते हो, दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हो, तो नया कैपेसिटेंस जो है वो पुराने कैपेसिटेंस से के टाइम्स मिलेगा। के टाइम्स का मीनिंग ज्यादा मिलेगा, और के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के लिए आपको मालूम है 1 से ज्यादा ही होती है, तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो बच्चों यहां पे के इंटू सी करोगे आप, तो के की वैल्यू 2, 5, 7 जो ज्यादा ही होगी, इंटू सी करोगे तो उतना टाइम्स नया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो फेराडे ने बोला था कि दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने से नया कैपेसिटेंस सी डैश बढ़ जाता है। तो यहां प्रूव हुआ कितना बढ़ जाता है? के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही काम का है, इसको अच्छी तरह से पूरा लर्न करना, और इसका पूरा स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे ये नोटबुक में आपको लिखना है, ये अच्छी तरह से नोटबुक में आपको लिखना है। ये उसके आगे वाला पेज था, ये उसके आगे वाला पेज था।